जन्मदिन पर आप सभी को और हमारे सभी महान पुरुषों को, हमारे सभी व्यूअर्सों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक राम नंबर यूट्यूब चैनल। साथियों, मानवर कांसी राम जी के परिचय के लिए हमारा देश मोहताज नहीं है, सभी कोई जानते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं कि उनके विचार, उनके मार्ग हमारे दिलो दिमाग में आए और हम भी समाज में जाकर के अपने गरीब मजलूमों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनको नया रास्ता दिखाने का मुझे वो सद्बुद्धि दे, मुझे वो ज्ञान दे, मुझे वो अनुभव दे। कहा जाता है हमारे मानवर साहब जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत में रोपड़ जिले के खासपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था श्री हरि सिंह। तो ये हमारे मानवर कांसी राम साहब जी ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही इनका दिल दिमाग लगता था। व्यर्थ के कामों में ये अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। हम थोड़ा साझा करते हैं इनके विचारों पर, चूंकि आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है, तो हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे मानवर कांसी राम कैसे थे। उनकी विचारधारा हमारे समाज में मर मिट जाने के लिए थी। इनकी पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही जब ये 4-5 में पढ़ते थे तब से इनके अंदर वो भाव वो जगा हुआ था। इनके अंदर वो सोच पैदा हुई थी कि मैं अपनी जिंदगी का एक भी पल बर्बाद नहीं जाने देता, हमारा पल एक भी बर्बाद न होने पाए। इस तरह से वो किसी कार्य की योजना बनाते थे जब वो बचपना था उनका। तब एक बार की बात है कि इस पंजाब में रहने की वजह से वहाँ पर चोटा और ये जूरा लगाने का जो वहाँ पर एक उनके हिसाब से उनका जो सिस्टम है, उसी सिस्टम में ये भी थे। तो ये जूड़ा लगाते थे। तो एक बार इनके दिमाग में ये आया, अपनी माता जी से बोले, मम्मी मैं ये जूड़ा नहीं लगाऊंगा, मैं झोटा नहीं रखाऊंगा, इसको कटवा दो। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा धर्म है, हमें झोटा रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसमें हमारा समय बर्बाद होता है, अनावश्यक समय हमारा इनको बाल को संभालने में लगता है, ये झोटा बनाने में लगता है, पगड़ी बनाने में लगता है। इतना समय अगर हम पढ़ाई में देंगे तो इससे हमें काफ़ी हमें ज्ञान मिलेगा और काफ़ी हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ सीख पाएंगे। मगर उनके घर वालों ने, मम्मी पापा ने उनको इजाज़त नहीं दी। मगर फिर भी वो नाई के पास में जा करके उन्होंने अपने जो है तो पूरी झोटा कटवा डाली। झोटा कटवा करके उन्होंने जैसे आम आदमी की तरह बाल उन्होंने रखवाए, मांग काढ़ी। तो इस तरह से ये बचपन के विचार थे। कुछ दिन के बाद में ये पूना में इनकी नौकरी लग जाती है। ये किर्की आयुर्वेदिक संस्थान में ये इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। तो वहाँ पर इनके साथ में एक दीना भाना जी थे, दीना भाना जी और डीके खापर्डे। तो अगर आज दीना भाना जी नहीं होते तो हो सकता है कि हम साहब को आज हम नहीं पहचानते। ये दीना भाना की ही देन थी जो इन्होंने इनको जो है एक रास्ता दिखाया। कैसे दिखाया? दीना भाना जी एक पुस्तक लिखा करते थे, किताब लिखा करते थे। तो एक बाबा साहब का 14 अप्रैल का दिन आया तो वो अपने साहब से बोले, दीना भाना जी कि मुझे हमारे महापुरुष का हमें आज जन्मदिन मनाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उनके साहब ने इनको छुट्टी से इनकार कर दिया, छुट्टी नहीं लिया।
छुट्टी ना देते हुए इनको नौकरी से निकाल दिया। तो जब ये नौकरी से निकले तो दीना भाना ने इनको वही किताब दिया मान्यवर साहब को और कहा साहब इसको पढ़ना। तो ये जब चले गए तो वो किताब लेकर के साहब फुर्सत में लेटे। एक रात में उन्होंने 3 बार किताब को पढ़ा। जब किताब को पढ़ा तो इनकी एकदम से आंखें खुल गईं, ओहो मेरे समाज में क्या हो रहा है। तब मान्यवर साहब बाबा साहब को जानते नहीं थे, उनका नाम तक नहीं सुना था, मगर दीना भाना ने वो किताब दे करके इनको पूरा ज्ञान दे दिया। इनके अंदर एक बहुत बड़ी जागृति पैदा हुई और सुबह दीना भाना से मिले और उन दीना भाना से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी भी दिलवाऊंगा और छुट्टी भी दिलवाऊंगा। इन्होंने वहां पर अधिकारियों से एक झगड़ा लिया, आंदोलन चलाया, एक मूवमेंट तैयार किया और वहां के जितने भी कर्मचारी थे सारे कर्मचारियों को वहां पर इकट्ठा करके एक यूनियन बनाई। यूनियन बना करके ये एक मंत्री के पास में गए और वहां जा करके मंत्री जी से अपनी बात कही और कहा कि मुझे मेरे महापुरुषों की मुझे छुट्टी चाहिए और दीना भाना के साथ में जो हुआ है इनकी नौकरी की बहाली चाहिए। मंत्री जी ने कहा ठीक है आप जाइए, हम कोशिश करते हैं और हम इनको आप महान पुरुषों की आपकी छुट्टी भी दिलवाऊंगा और मैं इनको ड्यूटी भी दिलवाऊंगा। खैर कुछ दिन के बाद में ये जो हमारे महान पुरुषों की जो छुट्टियां मिलती हैं ये मान्यवर साहब जी की ही देन है। ये मान्यवर कांसी राम साहब जी की देन है जो आज हमारे महान पुरुषों को छुट्टियां मिल रही हैं, तभी से उन्होंने करवाया था। मंत्री जी ने बहुत बड़ा इनके साथ में एहसान किया और बहुत अच्छा किया, इनको छुट्टी भी दिलवाया और उनका मुकदमा उनकी नौकरी भी बहाल करवाई। तो जब एक दिन ऑफिस पे बैठे हुए थे तो इनके सामने वो अधिकारी लोग बोले कि भाई कांसी राम तुम नेतागिरी करना चाहते हो क्या? तुम नौकरी करोगे, ड्यूटी करोगे या नेतागिरी करोगे? अगर नेतागिरी करना है तो आप जाइए। तो उन्होंने कहा आपके कहने से पहले ही मैं इस्तीफा देने आया हूं और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और चले गए। घर में गए और वहां से इन्होंने संकल्प किया है कि हमारा जो गरीब समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जो हमारा मुजलिम है, बेसहारा लोग हैं, इनका मैं उत्थान करूंगा। बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब की जो सोच थी, उस सोच को पूरा करने के लिए मान्यवर साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया और घर में गए और एक लेटर लिखा अपनी मम्मी को, अपने परिवार को। उन्होंने कहा कि आज के बाद में मैं किसी को स्वीकार नहीं का हूँ, मैं किसी को नहीं पसंद करता हूँ और आज से न मेरे मम्मी है, न मेरे पापा हैं, न मेरे भाई हैं, न मेरी बहन है, मेरा आज से कोई नहीं है और मैं आज से ये अपना जिंदगी जो मेरी है ये सारी जिंदगी हम इस समाज को समर्पण करते हैं। ये कर करके लेटर लिख करके चले गए। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।